नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ रजनी सिंह। पहले आप जो आजकल ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखिए। You don't know that. God bless You you. don't God know. bless you. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position to your dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right From about the it. very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. एक बार फिर से देखिए। You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives of anymore. millions of people. You think- You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's We back will to you. respect you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. इसे देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। लेकिन इसके पीछे की एक लंबी कहानी है जो शायद आपको ना पता हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यहां क्यों आए, किस लिए आए, यह हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की जो लंबी कहानी है उसकी शुरुआत कैसे और कहां हुई। तो सुनिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिज्ञ कारणों से जुड़ा हुआ है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। इससे पहले यूक्रेन रूस का हिस्सा था और यह लंबी अवधि तक रूस के प्रभाव में रहा था। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और रूस से अलग हो गया। जाहिर सी बात है, इससे रिश्ते खराब होंगे ही और हो भी गए। रूस हमेशा यूक्रेन को अपनी परंपरागत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में देखता रहा। दूसरी तरफ यूक्रेन यूरोपीय संघ और नाटो के साथ संबंध बढ़ाने की कोशिश करता रहा। 2004 में यूक्रेन में एक राजनीतिक संकट आया जिसे ऑरेंज क्रांति के नाम से जाना गया। ये चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ एक आंदोलन था जिसके कारण यूक्रेन में रूस के प्रभाव का विरोध हुआ। इस घटना ने रूस को नाराज किया और यूक्रेन में यूरोपीय दिशा में बदलाव को बढ़ावा मिला। वहीं 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जा कर लिया। उसके बाद रूस समर्थित विद्रोहियों ने यूक्रेन के पूर्वीय क्षेत्रों डोनबास में विद्रोह शुरू किया, जिसमें कई संघर्ष की शुरुआत हुई। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की यही शुरुआत मानी जाती है। रूस का यूक्रेन के पूर्वीय क्षेत्रों डोनबास और लुहांस्क में हस्तक्षेप और क्रीमिया पर कब्जा यूक्रेन के लिए अस्वीकार्य था। यह युद्ध यूक्रेन के लिए अपने देश की संप्रभुता को बचाने का संघर्ष बन गया। बात तो तब बिगड़ी जब 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और उसके बाद युद्ध शुरू हो गया।
रूस का दावा था कि वो यूक्रेन को नाजी सरकार से मुक्ति दिलाने और यूक्रेनी क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध कर रहा है। रूस का उद्देश्य यूक्रेन को नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग करना और इसे रूस के प्रभाव क्षेत्र में वापस लाना था। इसके साथ ही पुतिन का उद्देश्य रूस को एक शक्ति के रूप में फिर से स्थापित करना था। रूस और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच तनाव लंबे समय से चल रहा है। रूस ने कई बार पश्चिमी देशों को अपनी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूक्रेन पर आक्रमण करके रूस ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और पश्चिमी देशों के प्रभाव को कम करना चाहता है। इसका कारण यह भी है कि रूस के पास यूरोप को गैस और तेल की आपूर्ति करने का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क है और यूक्रेन इस आपूर्ति मार्ग का हिस्सा है। रूस यूक्रेन पर कब्जा करने के बाद अपनी ऊर्जा नीति को और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि पश्चिमी देशों पर दबाव बनाए रखा जा सके। रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध का फाइनल जो निष्कर्ष है वो यही है कि रूस यूक्रेन को अपने प्रभाव में रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और पश्चिमी देशों के साथ गठबंधन बनाए रखना चाहता है। ये युद्ध एक जटिल भू राजनीतिक संघर्ष है जो वैश्विक प्रभाव डाल रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए जेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे थे। अब ये युद्ध किस तरफ जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये युद्ध तीसरा वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले, वरना ना जाने कितने देश इसकी चपेट में आएंगे, कितना नुकसान होगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करिए, हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब करिए।